हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। तो देखिए भाई, अगर आपने इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की जो मेरी वीडियो है 3.2 का पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको वो वीडियो अच्छे से ज़रूर देख लेनी चाहिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो उसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से फॉलो करें। ठीक है भाई, जिन्होंने देख लिया भाई बहुत ही बढ़िया इंसान हो तुम लोग तो। ठीक है भाई, तो 6 से लेकर के 10 तक करेंगे क्वेश्चन। पहला है भाई 6th क्वेश्चन जो है वो है, बोल रहा है साइन 765 डिग्री की वैल्यू बताओ। देखो भाई, अभी तक 10th क्लास के अंदर आपने क्या करा है, 90 डिग्री तक वैल्यू पढ़ी है। और ऐसा नहीं हर वैल्यू आपने 30 डिग्री पढ़ा है, 45 डिग्री पढ़ा है, 60 डिग्री पढ़ा है, 90 डिग्री पढ़ा है, ऐसे ही तो पढ़ा है ना। ऐसा नहीं कि साइन 88 बताओ, वो तो नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है वो तो। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, 90 डिग्री के ना आगे ले गया एंगल्स को। भाई हमें वैल्यूज़ याद है 90 डिग्री तक, हमें टेबल याद है। ठीक है भाई, 90 डिग्री तक हमें पता है, आप जो मर्जी पूछ लो बता देंगे। लेकिन ये बोल रहा है 765, ये तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया भाई। तो ये कैसे बताया जाए? तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहले वाले में सब पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और कॉस सेक पॉजिटिव। सही बताया था, यही बताया था। और ये 0 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, है ना। और वापस आकर के होता क्या है, ये रे जो है वो रोटेट करती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। फिर क्या बताया था, यहाँ पर लिखो प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हर क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस आता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, आपको ये सब समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है ये सब। ठीक है भाई, ये प्लस माइनस आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की वजह से, है ना। जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो इसलिए प्लस लगाया, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो इसलिए माइनस लगाया। लेकिन आपको याद क्या रखना है, एक क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस माइनस से स्टार्ट करना है, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये तो है एक रिवॉल्यूशन की बात, है ना भाई। यहाँ से चले और यहाँ पर वापस आ गए। 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, 0 से लेकर 360 डिग्री तक एक रिवॉल्यूशन होता है। और हम कहीं पर भी एंगल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर पूछूँ 120 डिग्री कहाँ है, तो आप कहोगे यहाँ, 90 से ज़्यादा 180 से छोटा यहाँ पर होगा। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ 320 डिग्री का है, तो आप कहोगे यहाँ 270 से ज़्यादा 360 से कम। तो आसानी से आप एक रिवॉल्यूशन में एंगल्स को डिटेक्ट कर सकते हो कहाँ पर है। समझ रहे हो। अब इसका जो अगला रिवॉल्यूशन होता है होगा क्या, देखो फिर से ये बनाएंगे। अब 360 से शुरू होगा, 360, फिर अगला क्या होगा 450, अगला क्या होगा 540, अगला क्या होगा 630, फिर यहाँ पर क्या आएगा 720। समझ रहे हो। सब कुछ सेम रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सब कुछ सेम रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब सेम रहेगा। लेकिन ये कहानी जो है ना, ये सेकंड रिवॉल्यूशन पर आ गई। अब फर्स्ट रिवॉल्यूशन कवर करता है 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, सेकंड रिवॉल्यूशन कवर करता है 360 डिग्री से लेकर के 720 डिग्री तक। अब अगर मैं आपको पूछूं कि 660 बताओ कहाँ होगा, 660 डिग्री कहाँ होगा, तो आप कहोगे 540 से ज़्यादा 630 से ज़्यादा 720 से कम, आप कहोगे यहाँ होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया 520 डिग्री कहाँ होगा, तो 450 से ज़्यादा और 540 से कम, आप कहोगे यहाँ होगा। तो अब अगर एंगल 360 से ऊपर हो गया, मतलब वो सेकेंड रिवॉल्यूशन में चला गया 720 डिग्री तक। अब अगर मैं एक और रिवॉल्यूशन लूँ, ये सेकंड रिवॉल्यूशन था, अब थर्ड रिवॉल्यूशन लूँ, तो थर्ड रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, अब 720 डिग्री से स्टार्ट होगा, फिर 810 डिग्री, फिर 900 डिग्री, फिर 990 डिग्री और फिर आ जाएगा 1080 डिग्री। समझ रहे हो। बाकी सब सेम रहेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको समझ में आ रहा होगा
कि रिवॉल्यूशंस का खेल है बस। जैसा पहला रिवॉल्यूशन पे होता है वही सेकंड रिवॉल्यूशन पे होगा, वही थर्ड रिवॉल्यूशन पे होगा, वही फोर्थ रिवॉल्यूशन पे होगा, फिफ्थ पर होगा, सिक्स्थ पर होगा, सेवन, जितने मर्जी रिवॉल्यूशन, जितना मर्जी ये बड़ा एंगल दे दे, हमने उस एंगल को पहले डिटेक्ट करना है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, बस इतना हमें करना है। तो थर्ड रिवॉल्यूशन ये क्या है, ये तीसरा रिवॉल्यूशन है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 720 डिग्री से लेकर के 1080 डिग्री तक, समझ रहे हो। एक और रिवॉल्यूशन में लिख देता हूँ यहाँ पर, एक और ले लेते हैं हम। मान लो अब 1080 से स्टार्ट हुआ, फिर ये कितना होगा, 1080 में जोड़ूंगा 1170 डिग्री, फिर 1170 में 90 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1260 डिग्री, 1350 डिग्री और 1440 डिग्री, समझ रहे हो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेम रहने वाला है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने पहले रिवॉल्यूशन पे पढ़ी वही सेकंड रिवॉल्यूशन पे, वही थर्ड रिवॉल्यूशन पे, वही फोर्थ रिवॉल्यूशन पे, सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जिसने किसकी वैल्यू पूछी थी, साइन 765 डिग्री, सही बात है। अब मुझे पता करना है कि सबसे पहले साइन 765 डिग्री आता कहाँ है, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या है, 720 से ज़्यादा और 400, अच्छा सॉरी 720 है ना, 720 ये रहा। इसकी वैल्यू क्या है, 720 से ज़्यादा और 810 से कम। तो आप कहोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, सही बात है। भाई आपने क्या करा, देखो भाई आपने क्या करना है, सिर्फ रिवॉल्यूशंस लेने हैं, कोई टफ काम नहीं है रिवॉल्यूशन लेना। भाई 0 से 360 डिग्री के बीच में आ रहा है तो पहले रिवॉल्यूशन में बात बन जाएगी। 360 से 720 के बीच में आ रहा है दूसरे रिवॉल्यूशन में, 720 से 1080 के बीच में आ रहा है तीसरे रिवॉल्यूशन में, 1080 से 1440 के बीच में आ रहा है चौथे रिवॉल्यूशन में, पांचवें रिवॉल्यूशन में, छठे रिवॉल्यूशन में, सातवें रिवॉल्यूशन में। इतना तक आपको करना है। आपने देखना है कि कौन से रिवॉल्यूशन में जाकर के मामला अटक रहा है, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है भाई। 360 का टेबल ही तो पढ़ना है आपने, 360, 720, 1080, 1440, फिर 1800, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। ऐसे नहीं पूछ लेगा वो आपसे साइन 1 करोड़ डिग्री बताओ, ये नहीं पूछ लेगा। इतना नहीं कि मतलब अब कई बच्चे बोलेंगे सर कितने रिवॉल्यूशन ले ले, पागल हो जाएंगे या तो रिवॉल्यूशन लेते लेते ही। नहीं भाई इतना लंबा नहीं पूछने वाला, 1 करोड़ डिग्री कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कई बच्चे भी बोलेंगे 5 0 लिख दी, पढ़ाना आता भी है इसको तो 7 0 आती है। इतना लंबा नहीं पूछेगा भाई, इतनी टेंशन मत लो। 4 5 2 3 4 रिवॉल्यूशन पे बात खत्म हो जाती है, इतने डिग्री तक एंगल पूछता है कोई। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ रहा है कि 25 30 रिवॉल्यूशन आप ले जा रहे हो, पता लगे 3 घंटे का पेपर वहीं खत्म हो गया, आप कहोगे सर ने समझाया था रिवॉल्यूशन लो, रिवॉल्यूशन ले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये फटाफट आप देख सकते हो, अगर आपने रिवॉल्यूशन पढ़ लिया है फटाफट आप देख सकते हो 765 डिग्री कहाँ पर आता है। तो आपने पहला रिवॉल्यूशन लिया 360 नहीं, दूसरा रिवॉल्यूशन 720 नहीं, मतलब तीसरे में आ रहा है। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो ये क्या है 720 से ज़्यादा 810 से कम, तो ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो अब मैंने बताया था आप इसको तोड़ो, कैसे बताया था मैंने, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी तोड़ सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कैसे टूटेगा, 720 प्लस, या वर्टिकल लाइन पर भी तोड़ सकते हो, क्या होगा 810 माइनस, सही बात है भाई। 720 से तो ज़्यादा ही है तो प्लस होगा, 810 से कम है तो माइनस होगा। आप कैसे भी तोड़ सकते हो, लेकिन मैंने बोला था आपको वर्टिकल लाइन अवॉइड करना, हॉरिजॉन्टल पर ही तोड़ना। तो आप मैं इसको लिख रहा हूँ 720 प्लस 65, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तोड़ दिया इसको। हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी तोड़ सकते हो, वर्टिकल लाइन पर भी, लेकिन मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ दिया। तो साइन 720 प्लस 65, देखो भाई 720 प्लस, आपको क्या पता चल गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3 बातें बताई थी मैंने आपको, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, चेंज होगा नहीं, नो चेंज। मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर चेंज नहीं करना है, वर्टिकल लाइन पर चेंज करना है, ठीक है। अगर चेंज करना होता साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ठीक है। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है 3.2 में, ठीक है भाई। तो 3 बातें पता करनी होती है, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में पॉजिटिव होता है, चेंज नहीं होगा, तो बस इसका काम खत्म। अब इसका काम खत्म, इसको हटा दो। 720 प्लस 45 लिखना है भाई, सॉरी 720 प्लस 45 लिखूंगा तभी तो 765 आएगा, समझ रहे हो। तो इसने मेरे को बता दिया कि ये पहले क्वाड्रेंट में, इसने मेरे को बता दिया पॉजिटिव होगा और चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन रहेगा, पॉजिटिव आएगा आगे।
अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर थीटा पुट करना है। थीटा क्या है 45। तो साइन 45 मुझे बताओ क्या होता है 1/√2। तो भैया 765 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। समझ रहे हो, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन यार थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ 765 की वैल्यू 1/√2 कैसे आई आपको समझ में आया होगा ज़रूर। लेकिन 3.2 वाली वीडियो बहुत ज़रूरी थी इसके लिए, क्योंकि जो वहाँ पर मैंने समझाया बहुत आराम से, तो उनको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। अब दूसरा देखो, cosec -14 10 डिग्री। अब दूसरे 7 क्वेश्चन बता, फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब आपका, बस जो मैंने डिटेल में बताना था वो बता ही दिए। cosec -1410 डिग्री। यहाँ पर देखो भाई, जब नेगेटिव एंगल आ जाए तब क्या करें। देखो भाई, सब पे सीख लो। साइन में नेगेटिव आ जाए, जब कॉस में नेगेटिव आ जाए, टैन में आ जाए, कॉसेक में आ जाए, सेक में आ जाए, कॉट में आ जाए, ये आपको आगे भी काम आने वाला है कि अगर एंगल्स नेगेटिव हो जाएं तो क्या करें, इनका आंसर क्या लिखें अगर एंगल्स नेगेटिव हो जाएं तो। देखो भाई समझो बात को, हमने पढ़ा है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे तो एंगल पॉजिटिव होता है। मान लो आपने ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो ऊपर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है पॉजिटिव। और अगर आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाया तो ये क्या होता है नेगेटिव एक्स। सही बात है भाई, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ। नेगेटिव एक्स है, यानी कि यहाँ पर देखो सारे नेगेटिव एक्स हैं, यानी कि सारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गए, फोर्थ में हो गए। अब फोर्थ में मुझे बताओ आप, साइन क्या होता है नेगेटिव होता है कि नहीं भाई। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर साइन में नेगेटिव एक्स है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे माइनस साइन एक्स। कॉस होगा, कॉस में प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, टैन में हो जाएगा नेगेटिव, कॉसेक में नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉट होता है नेगेटिव। तो कभी भी आपके पास अगर एंगल्स में नेगेटिव आ जाए तो आप ये ऑपरेशन याद रखना, नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, कॉसेक -1410, कॉसेक -1410। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लूँ, माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री। अब आपको देखना है कि भैया ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 1410 डिग्री, कितने रिवॉल्यूशन पर और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो भाई, अगर पहला रिवॉल्यूशन लिया 360 डिग्री, दूसरा रिवॉल्यूशन लिया 720 डिग्री, तीसरा रिवॉल्यूशन लिया 1080 डिग्री, चौथा रिवॉल्यूशन लिया 1440 डिग्री, यानी 4 रिवॉल्यूशन पर मैं 1440 डिग्री पर पहुंच गया। देखो भाई ये रहा चौथा रिवॉल्यूशन, इसलिए मैंने बना दिया था पहले। तो ये क्या होता है 1080 से स्टार्ट, फिर 1170, 1260, 1350, 1440। तो क्या दिया हुआ है 1410 डिग्री दिया हुआ है। अब 1410 डिग्री देखो क्या है, 1410 डिग्री क्या है 1350 से ज़्यादा, 1440 से कम। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, 1410 यहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप यहाँ पर ऐसे भी तोड़ सकते हो भाई, 1350 प्लस लिख लो या 1440 माइनस लिख लो, क्योंकि माइनस है ना। देखो 1440 माइनस लिख लो या 1350 प्लस, लेकिन मैंने क्या बोला हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ना है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो माइनस पहले से ये बाहर, वो मत छेड़ना। इसको लिख लिया मैंने 1440 माइनस 30 लिख सकता हूँ भाई। 1410 को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ा, कैसे 1440 माइनस 30, तभी 1410 आएगा। अब ये देखो भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट नंबर पर चल गया, नेगेटिव होगा। फोर्थ में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव होता है। चेंज करने की बात करें नहीं चेंज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। तो कॉसेक का कॉसेक रहेगा, नेगेटिव आएगा बाहर क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 30 डिग्री से। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉसेक 30 कितना होता है क्वासेक 30, कॉसेक 30 होता है 2। तो वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए टेबल की। आगे चलते हैं। 8 कौन सा है, 10 19 π/3। क्वेश्चन नंबर 8 10 19 π/3। देखो भाई पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 19 π/3
तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री 3 और ये 60, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 11, 1140 डिग्री आ गया। तो मतलब आपको वैल्यू निकालनी है tan 1140 डिग्री की। अब आपको देखना है 1140 डिग्री कहाँ पर आता है, तो देखो 720 से बड़ा है ना, तो 1140 देखो कहाँ पर आ रहा है, 990 से ज़्यादा नहीं, इसमें भी नहीं, 1140 आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा 1080 से ज़्यादा, 1170 से कम, है ना, 1080 से ज़्यादा 1170, तो चौथे रिवोल्यूशन पर आ रहा है ये भी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो 1140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। लेकिन तोड़ेंगे कैसे, 1140 है ना, तो आप 1080 प्लस लिख सकते हो या 1170 माइनस लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वर्टिकल पे नहीं लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल पे लिखेंगे। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, tan 1080 प्लस में करना पड़ेगा 60, तभी तो आएगा, tan 1080 प्लस 60। अब ये समझ में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी समझ में आ गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी समझ में आ गया, चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे तो तोड़ रहा हूँ। तो इसका काम खत्म, अब इसका काम खत्म। तो प्लस का होगा, tan होगा और 60 होगा। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है भाई, कई बच्चे इसको रेडियन में सॉल्व करते हैं, रेडियन में तोड़ते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, करना यही चीज़ है। देखो भाई 1080 को मैं, देखो भाई 360 क्या होता है, 2 पाई होता है कि नहीं, 360 क्या होता है, 2 पाई होता है, तो 720 क्या होगा, 4 पाई होगा, 4 पाई है ना, वो हो गई, ऐसा बन गया वो। 1080 क्या होगा, 6 पाई, ऐसे चलता रहता है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसको लिख लो 6 पाई, और 60 डिग्री क्या होता है, π/3, 60 डिग्री क्या होता है, π/3। तो आप, कई बच्चे ऐसे सीखते हैं कि 19 π/3 को क्या मैं 6 पाई प्लस π/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल यही है डिग्री को रेडियन में, है ना। तो अब ये चीज़ 6 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेम चलेगा। तो आंसर आ जाएगा tan π/3, और tan 60 क्या होता है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता डिग्री में तोड़ लो या रेडियन में तोड़ लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, 9th देखो, 9th क्या है, साइन -11 π/, तो साइन में नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले नेगेटिव को बाहर ले जाओ, 11 π/3। अब पाई की वैल्यू अगर रेड्स को डिग्री में करोगे तो 11 इंटू 300 180 अपॉन में 3 दे हो गया 60, 660 डिग्री आ गया। तो ये हो गया नेगेटिव साइन 660 डिग्री। अब 660 आपको देखना है कहाँ पर आता है, देख रहे हो 660, 360 से ज़्यादा है, सेकेंड रिवोल्यूशन में आएगा 720 तक आता है। सेकेंड रिवोल्यूशन में 660 क्या है, 630 से ज़्यादा 720 से कम। तो आप 660 को ऐसे भी लिख सकते हो 630 प्लस, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो 720 माइनस, हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ना है। तो हम लिखेंगे 720 माइनस, हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ेंगे 660 को लिखेंगे 720 माइनस 60, ये माइनस बाहर है, याद रखना माइनस बाहर है। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है भाई, फोर्थ आ रहा है। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ नेगेटिव होगा और नो चेंज नहीं होगा भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर चेंज नहीं होता। तो लिखेंगे साइन चेंज नहीं हुआ, तो साइन का साइन नेगेटिव आएगा आंसर, और इसका रोल खत्म, और ये 60। तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/। आप इसको रेडियन से भी कर सकते हो, ये 4 पाई हो जाएगा और ये π/3, 4 पाई माइनस π/3, वही सारे रूल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिग्री में करो या रेडियन में करो। 9th हो गया, एक लास्ट रह गया 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, कॉट माइनस क्या था 15 π/4। तो कॉट में नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव बाहर ले जाओ, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है ना। 15 π/4, तो 15 π/4 को कन्वर्ट करो, 15 इंटू 180/4, तो ये हो गया 15 इंटू 45, 15 5 ज़ा 75, 60 675 आ गया। तो ये आ गया माइनस का कॉट 675 डिग्री। ये भी सेकेंड रिवोल्यूशन में ही कवर हो जाएगा। देखो 630 से ज़्यादा, 720 से कम, तो इसको भी 720 माइनस लिख रहा हूँ,
क्या लिखूंगा इसको, माइनस का कॉट, इसको लिख लेता हूँ 720 माइनस कितना होगा 45। ये माइनस बाहर है, याद रखना। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर चेंज नहीं होता। तो क्या होगा माइनस, तो इसका काम खत्म, कॉट का कॉट रहेगा, बाहर माइनस आएगा 45। तो ये हो गया कॉट 45। कॉट 45 क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे बड़े से बड़ा एंगल पूछ ले, बड़े से बड़ा एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रिवॉल्यूशंस काउंट करके देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और वहाँ पर उसके रूल्स लगाने हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, चेंज होगा नहीं होगा, बस, और टेबल याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस बना पाएंगे ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने आके डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।